नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी कुत्ते बिल्ली की फिल्म भी 5,000 स्क्रीन पर रिलीज कर दी जाए तो वो 20-30 करोड़ तो पहले ही दिन में कमा सकती है। मैं आपको ये वीडियो ये बताने के लिए कर रहा हूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है और इसको हमें बहुत गहराई से समझना होगा। मैं कोरोना से पहले वाले समय की बात कर रहा हूं। हमारे देश में साल में 5 या 6 मौके ऐसे आते हैं जब सभी लोग पूरे परिवार और दोस्तों के साथ फिल्में देखने जाया करते थे, जैसे होली, दिवाली, ईद, न्यू ईयर, क्रिसमस, इस तरह के 2-4 मौके, या फिर इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी या रिपब्लिक डे की छुट्टी। असल में बॉलीवुड में जितने भी बड़े नाम हैं वो इन सारे छुट्टी के दिनों पर अपना एक अघोषित कब्जा जैसा रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि ईद पर किसकी फिल्में आती हैं, क्रिसमस पर किसकी आया करती थी, दिवाली पर किसका कब्जा था। और होता यह था कि जितने भी देश भर में थिएटर्स हैं उन्हें पहले से ही बुक कर लिया जाता था कि फला फला भाईजान की फिल्म ईद पर आएगी, फला भाईजान की फिल्म दिवाली पर आएगी, फला भाईजान की फिल्म क्रिसमस पर आएगी। और होता यह था कि ये जो 5-6 मौके होते हैं यही वो मौके होते हैं जब फिल्में सबसे ज्यादा धंधा करती हैं या व्यवसाय करती हैं। और इस दौरान अगर कोई छोटे बजट की फिल्म या किसी मीडियम बजट की फिल्म अगर रिलीज होती है तो उसे थिएटर्स नहीं मिला करते थे। और अपना यही दर्द बयां कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आपको याद होगा गोविंदा ने भी इसी तरह के इल्जाम लगाए थे कि मेरी फिल्मों को तो स्क्रीन ही नहीं लेने दिए जाते। जी हां, एक बहुत बड़ा माफिया इसमें काम करता है। थिएटर ओनर्स को साम दाम दंड भेद की नीति से फंसाया जाता है, क्योंकि हमारे देश की जितनी आबादी है उसकी तुलना में थिएटर्स की संख्या आज भी बहुत कम है। इसीलिए ये सारे बड़े स्टार्स अपने अपने तरीके से इन छुट्टी के दिनों पर रिलीज होने वाली फिल्मों को जगह देने के लिए जितने भी थिएटर्स हैं उन्हें पहले से बुक किया करते थे कि आप हमारी फिल्म को ही दिखाएंगे, नहीं तो हम आपको अपनी अगली फिल्म के दौरान मौका नहीं देंगे। और तमाम तरीके की टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि किसी बड़े त्योहार पर अगर 2 बड़ी फिल्में आ रही हैं तो उनके बीच भी बहुत बड़ी जंग हुआ करती थी और इसमें बाकायदा स्टार पावर को यूज किया जाता था थिएटर ओनर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या मल्टीप्लेक्स चेन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो यही वो दर्द है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बता रहे हैं कि अगर आपकी फिल्म अच्छी है और उसे अगर थिएटर्स ही ना मिले, लोगों को पता ही ना चले, लोगों तक रीच ही ना हो, लोग उस तक पहुंच ही ना पाए, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? क्योंकि सफलता पर तो कुछ खास लोगों ने अपने नाम का ठप्पा लगा रखा है, क्योंकि उनको फिल्म रिलीज होने के तीसरे दिन ही बोलना होता है कि हमने 100 करोड़ रुपए कमा लिए, और इसके लिए तैयारी बहुत पहले से चला करती है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो बात कही है उसमें बहुत गहराई है, बहुत बड़ा सच है, और इससे जुड़ी कई सारी बातें समय समय पर निकल कर आती रही हैं। मैंने आपको गोविंदा का एग्जाम्पल दिया, और बहुत से ऐसे छोटे बजट के प्रोड्यूसर्स हैं जो आपको ये सच पूरी तरह से बता देंगे कि किस तरह से बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ खास दिनों में अपनी फिल्म को रिलीज कर पाना। और जो ऐसे दिन होते हैं जहां पर पब्लिक ज्यादा नहीं आती है, ऐसे दिनों में मौका दिया जाता है छोटी फिल्मों को 200, 500, 400, 800 स्क्रीन, जबकि जो बड़ी फिल्में होती हैं उनको एक तरह से कब्जा करके इसको रिलीज किया जाता है। तो ये वो सारी बातें हैं जो आपके लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग जाने अनजाने में इसका हिस्सा रहे हैं। इस पूरी रणनीति में आपको मोहरा बनाया गया है। कई बार आप जाने अनजाने अपनी जेब के पैसे निकालकर इन पैसों पर, इन फिल्मों पर खर्च करते रहे, इसलिए आपके लिए ये सच जानना बेहद जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, अपनी आंखें खोलकर रहें, सवाल पूछते रहें। किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन करना एक अच्छे जागरूक नागरिक की निशानी कभी नहीं होती।